हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटेनिक क्लासेज। हमारी यूनिट कौन सी चल रही थी? यूनिट नंबर 14। तो यूनिट नंबर 14 के अंदर अपन ने 23 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो कौन सी है यूनिट? यूनिट नंबर है 14, जिसका नाम क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता 14.1 है। तो इसके अंदर 23 क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपन 24वां क्वेश्चन करेंगे। तो 24वें क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने पास एक पासा है, उसको 2 बार फेंकना है। तो एक बात तो ये समझो कि एक पासे को या तो 2 बार फेंको या 2 पासों को 1 बार फेंको, बात बराबर होती है। तो इसके लिए अपन एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी अपन ने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी और इसमें और बना लेंगे। तो यह है पासा, 2 नंबर पासा ये है और 1 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। पासा 1 नंबर का पासा और 2 नंबर पासा। तो 2 पासे हैं, तो इसके लिए सारणी बनेगी। तो 2 पासों के लिए टोटल कितनी घटनाएं हो सकती है, तो ये सारणी से पता चलेगा अभी आपको। ये है सारणी। तो इस सारणी को कैसे बनाएंगे? एक पासा ये और दूसरा पासा ये, तो इसकी टोटल 36 घटनाएं हो जाएगी। तो 36 घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? इस पासे में अगर एक आ सकता है तो इस पासे में भी एक आ सकता है। ये देखो, अब इस पासे में एक आएगा, मान लो ये एक आ गया, और इस पासे में 2 आ सकता है, ये 2। इस पासे में अगर एक आएगा तो इसमें 3 आ सकता है, फिर एक 4 आ सकता है, फिर एक 5 आ सकता है और एक 6 आ सकता है। ऐसे एक के साथ एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, वैसे ही दो, इसमें 2 आएगा तो इसमें एक आ सकता है, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, फिर 4, 2, 5, 2, 6, ये घटना आ सकती है। अब ऐसे ही अपन सारी घटनाएं पता करेंगे। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, और ये अब 4 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, पहले पासे में 4 आएगा, दूसरे में 3 आ सकता है, फिर 4 आएगा, 4 भी आ सकता है, फिर 4 आएगा, 5 आ सकता है, फिर 4 आएगा, 6 आ सकता है। वैसे ही अब देखो यहाँ पे 5 के साथ, अगर इस पासे में 5 आ गया तो इस पासे में 1 आ सकता है, इसमें 5 आएगा, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 5 आएगा, इसमें 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है। वैसे ही ये देखो लास्ट 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 4 5 और ये 6। ये हो गई अपनी 36 घटनाएं। तो 36 घटनाओं में से अब अपने को क्वेश्चन पूछा है इस 24वें का पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 5 किसी भी बार नहीं आने चाहिए। तो 5 कौन सी घटनाओं में 5 नहीं आ रहे? तो 5 देखो यहाँ पे, पहले यहाँ लिख देता हूं। 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 नहीं आएगा? तो इसके लिए देखो यहाँ पे देख लो, इसमें 5 यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, मतलब यहीं पे आ रहा है, इसी लाइन में आ रहा है 5। तो एक तो ये ऐसे देख लो, ये 5 वाली लाइन हो गई जिसमें 5 आ रहा है, और अपने को क्या पूछ रहा है? 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है 5 5 5 5, ये वाला एक ये लाइन है, ये इसके अंदर 5 आ रहा है और इसके अंदर 5 आ रहा है। इसके अलावा जितने भी डब्बे हैं उसके अंदर 5 नहीं आ रहा है। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। तो कुल घटना अपने पास कितनी है? 36।
ये 36 है, टोटल 36 डिब्बे हैं, मतलब 36 घटनाएं हो गई दो पासों के लिए। और उसके अंदर पांच कितनी बार नहीं है, देखो इसमें 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 और इसमें, अब देखो और ये, तो इसको सबको जोड़ लो, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हो गया, और 21 22 23 24 और ये 25, टोटल 25 है जिसमें 5 नहीं आएगा। तो ये 25/36 इसकी प्रायिकता हो गई। अगर इसको अपन, ये तो कटेगा नहीं, ये 25/36 इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट है सेकंड। 24वें के सेकंड में क्या है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, तो वो प्रायिकता बताना है जिसमें 5 कम से कम एक बार आए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। तो जिसमें ये नहीं है, इसके अलावा जो भी 5 वाली लाइनें हैं उनको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, तो मतलब 36 में से 11 डिब्बों में 5 आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर हो गया 11/36, और इसका हो गया 25/36। इसका क्वेश्चन क्या था कि 5 कम से कम एक बार आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम देखो यहाँ पे ये दो दो बार 5 आ रहा है, लेकिन कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। इसकी प्रायिकता कितनी है, ये और ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, अभी जोड़ते हैं 11/36, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर सत्य असत्य बताना है, और अगर सत्य है उसका कारण दो, असत्य है उसका भी कारण देना है। तो सत्य या असत्य ये बताना है अपने को। तो सत्य असत्य में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि अपने पास 2 सिक्के हैं, तो अगर उन दोनों सिक्कों को उछालेंगे उसके अंदर जो मतलब घटनाएं आएगी, तो उस घटनाओं के लिए बोला गया है कि या तो 2 चित्त आएंगे, 2 चित्त, 2 पट, 2 पट, या प्रत्येक एक बार, मतलब एक चित्त या एक पट, ठीक है, प्रत्येक एक बार आएगा। तो अब इसकी प्रायिकता बता रहा है क्वेश्चन के अंदर 1/3, तो ये 1/3 सत्य है या असत्य, ये अपने को पता लगाना है। तो 2 चित्त, 2 पट और प्रत्येक एक बार, इसका क्या मतलब हुआ कि या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या दोनों में, एक में हेड और एक में टेल आ जाएगा, ये हेड और ये टेल आ जाएगा, और या फिर इसमें टेल और इसमें हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में टेल ये आ जाएगा। या तो 2 चित्त या 2 पट या प्रत्येक एक बार, ये दोनों आ जाएंगे। तो ठीक है, तो अब इसकी प्रायिकता 1/3 हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका पता लगाना है कि ये सत्य है या असत्य। तो ये अपनी तरफ से ये मानेंगे असत्य। अब ये असत्य क्यों हुआ, ये देखो यहाँ पे देखो, 2 पट 2 चित्त, 2 पट और 2 चित्त और प्रत्येक एक बार है, तो ये टोटल 2 सिक्कों के अंदर 4 घटनाएं होती है, 4 घटनाएं होती है 2 सिक्कों के अंदर। तो अगर इसको अपन इन सभी की प्रायिकता निकालेंगे, तो इन सभी की प्रायिकता होगी 1/4, 1/4 होगी, और इसमें बताया गया 1/3, तो इन दोनों की प्रायिकता इनसे डबल हो गई, मतलब ये दोनों आने के चांस ज्यादा है, और ये दोनों एक एक बार आएंगे, तो ये 2 बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता तो होगी 1/4, लेकिन इसमें बताया गया 1/3 होगी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समसंभावी घटनाओं के लिए 1/4 होगी, मतलब 4 में से निकलेगी ये। जैसे कोई पासा होता है, पासे के अंदर 1 से 6 घटनाओं, मतलब 6 तक होता है, 1 से 6 तक पासे के अंदर अंक, तो इसकी प्रत्येक आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6। सभी की प्रायिकता 1/6 होती है, तो यहाँ पे सभी की प्रायिकता 1/4 होगी, लेकिन यहाँ पे अपने क्वेश्चन में 1/3 दिया हुआ है, तो जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेकंड। ये सेकंड के अंदर क्या है कि एक पासा है,
एक एक पासा। तो एक पासे के अंदर 1 से 6 तक के अंक होते हैं, ये सबको पता है। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 1 से 6 तक के अंक होते हैं। तो इसमें बताया है सम और विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। सम विषम इन दोनों की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। ये क्वेश्चन में बताया गया है 1/2 होगी, लेकिन होगी या नहीं ये अभी पता लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये विषम संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई और ये विषम संख्या हो गई। विषम संख्या की प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल घटना कितनी हो गई? 3, मतलब 1 2 3, अनुकूल घटना 3 और कुल घटना 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो गई। और अब सम संख्या की, ये विषम संख्या की हो गई और यहाँ पे सम संख्या। सम संख्या कितनी है? ये 1 ये 1 और ये 1, 1 2 3, 3 सम संख्या हो गई, तो 3/6। अब इसको अपन काटेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला आंसर सत्य है। तो सेकंड वाला तो सत्य हो गया और फर्स्ट वाला असत्य हो गया।